नमस्ते दोस्तों। जैसे जैसे भारत में गर्मी का पारा 45 से 48 डिग्री को छू रहा है, हम सबका एक ही सहारा है, एयर कंडीशनर। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी एक छोटी सी आदत आपके बैंक बैलेंस को हर महीने हजारों का चूना लगा रही है? आज हम बात करेंगे उस मैजिक नंबर की जिसे अगर आप समझ लें तो आपका बिजली बिल 30% से 50% तक कम हो सकता है। सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। आप में से कितने लोग घर आते ही एसी का रिमोट उठाकर उसे सीधे 18 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर देते हैं? आपको लगता होगा कि इससे कमरा जल्दी ठंडा होगा, लेकिन दोस्तों साइंस कुछ और ही कहती है। चाहे आप एसी को 18 पर रखें या 24 पर, आपका एसी उसी रफ्तार से ठंडी हवा फेंकता है। 18 डिग्री सेट करने का मतलब बस इतना है कि अब कंप्रेसर को तब तक चलना पड़ेगा जब तक कमरा उतना ठंडा ना हो जाए, जो भारतीय गर्मियों में लगभग नामुमकिन है। नतीजा, कंप्रेसर बिना रुके चलता रहता है और आपका बिजली बिल रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। तो फिर सही तापमान क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और विशेषज्ञों के मुताबिक 24 डिग्री सेल्सियस ही वो स्वीट स्पॉट है। इसके पीछे एक सीधा सा लॉजिक है। थर्मोस्टेट के हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर आप करीब 6% बिजली बचाते हैं। अगर आप 18 के बजाय 24 पर एसी चलाते हैं तो आप सीधे सीधे 24% से 30% तक की बिजली बचत कर सकते हैं। साथ ही हमारा शरीर 24 से 25 डिग्री के तापमान में सबसे ज्यादा आरामदायक महसूस करता है। अब आते हैं आपके मुख्य सवाल पर। दिन में कितने घंटे एसी चलाना सही है? डेटा के अनुसार एक सामान्य गर्मी वाले दिन में एसी को 10 से 15 घंटे चलाना काफी होता है। अगर आपका एसी इन्वर्टर वाला है तो इसे बार बार बंद चालू करने के बजाय एक स्थिर तापमान जैसे 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर लंबे समय तक चलने देना ज्यादा किफायती है। बार बार ऑन ऑफ करने से यह बिजली की खपत को बढ़ा देता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी चीज है जो 2026 में आपके बिल को चुपके से बढ़ा रही है, वो है टाइम ऑफ द डे, टीओडी। महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में अब बिजली की दरें समय के हिसाब से बदलती हैं। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक बिजली 10% से 20% तक महंगी होती है। स्मार्ट तरीका यह है कि आप दोपहर के समय जब बिजली सस्ती होती है, कमरे को प्री कूल कर लें और पीक घंटों में एसी को इको मोड या स्लीप मोड में शिफ्ट कर दें। इससे आप हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। और आखिर में, क्या आपने अपना एसी फिल्टर साफ किया? एक गंदा फिल्टर आपके एसी की एफिशिएंसी को 15% तक कम कर देता है। यानी बिना किसी कूलिंग के आप 15% एक्स्ट्रा पैसे बिजली कंपनी को दे रहे हैं। दोस्तों, बात सिर्फ बिजली के बिल और पैसों की नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या यह ठंडी हवा आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रही है? डॉक्टरों के अनुसार एसी हवा से नमी को सोख लेता है। इसका मतलब है कि आपकी त्वचा की गहराई से पानी खींच लिया जाता है। नतीजा, रूखी त्वचा, खुजली और समय से पहले आने वाली झुर्रियां। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्या आपने एसी लंग के बारे में सुना है? अगर आप अपने एसी की सर्विसिंग समय पर नहीं कराते तो उसमें मोल्ड, फंगस और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो ये सूक्ष्म जीव आपके फेफड़ों में पहुंचकर सूजन और सांस की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। यही नहीं, जब आप 22 डिग्री सेल्सियस के ठंडे कमरे से अचानक बाहर 45 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती धूप में निकलते हैं तो आपके शरीर को माइक्रो क्लाइमेट शॉक लगता है। तापमान में इस अचानक बदलाव से सिर दर्द, थकान और माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। तो क्या हमें सिर्फ मशीनों पर निर्भर रहना चाहिए या हमें अपने इतिहास की ओर देखना होगा? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही टेराकोटा का उपयोग होता आया है। आज की मॉडर्न आर्किटेक्चर में भी फिलर स्लैब तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें छत के अंदर मिट्टी के मटके डाले जाते हैं। ये मटके हवा की एक परत बनाते हैं जो बाहर की गर्मी को अंदर आने से रोकती है, जिससे घर का तापमान 50% तक कम महसूस हो सकता है। आपने खस के पर्दों के बारे में तो सुना ही होगा। जब इन पर पानी छिड़का जाता है तो ये इवेपोरेटिव कूलिंग के सिद्धांत पर काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें पसीना आने पर ठंडक महसूस होती है। ये न केवल हवा को ठंडा करते हैं बल्कि उसे शुद्ध भी करते हैं। वहीं अगर हम आधुनिक तकनीक की बात करें तो कूल रूफ पेंट एक बहुत ही सस्ता और प्रभावी तरीका है। यह पेंट सूरज की 70 से 90% रोशनी को परावर्तित कर देता है, जिससे छत की सतह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है और आपके एसी का लोड 10 से 30% तक गिर जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी रिसर्च का लबोलुआब यह है कि अपनी त्वचा को बचाने के लिए हाइड्रेटिंग सीरम का या मॉइस्चराइजर का उपयोग करें, और अगर कमरा बहुत शुष्क है तो एक ह्यूमिडिफायर रखें।
अपने एसी को 24 से 26 पर सेट करें और साथ में छत का पंखा चलाएं। पंखा हवा के संचालन में मदद करता है, जिससे आपको कम तापमान पर भी अधिक ठंडक महसूस होगी। और सबसे जरूरी, प्राकृतिक संसाधनों जैसे भारी पर्दे, पेड़ पौधे और छत पर रिफ्लेक्टिव पेंट का इस्तेमाल करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि और भी लोग अपनी सेहत और बिजली का बिल बचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।